हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10th काफी स्पेशल क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 29 एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम। वो जो दो नंबर हैं उनके एलसीएम के अदर टू फैक्टर 16 और 19 है। क्या मतलब है इस बात का? एलसीएम में एचसीएफ भी आता है, यानी एक फैक्टर तो उनका 29 है एलसीएम के, और बाकी दोनों फैक्टर 16 और 19 है। द लार्जर ऑफ द टू नंबर, तो दोनों में से जो बड़ी नंबर है वो हमें बतानी है। तो क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर्स हैं वो ए एंड बी। ठीक है, तो अब क्लियरली लिख दो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो नंबर ए है उसमें 29 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 29 एचसीएफ है। इसके अलावा कोई और इंटीजर भी होगी। ठीक है, एम अदर इंटीजर कुछ भी। ऐसे ही बी के अंदर भी 29 तो आना ही है, क्योंकि एचसीएफ ये कॉमन, कोई और मल्टीपल और होगा एन। ये जो एम और एन है को प्राइम है, क्योंकि अगर ये इनमें कुछ कॉमन होता तो वो एचसीएफ में आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एचसीएफ 29 है। अब आप सभी को पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो अगर मैं एचसीएफ लिखूं 29 और एलसीएम में एक फैक्टर तो 29 है जो उनका एचसीएफ है, बाकी अदर टू फैक्टर्स गिवन है 16 और 19, ये हो गया एचसीएफ। और ए की जगह 29m और बी की जगह 29n। तो आप देखो 29 से 29 कैंसिल हो गया, तो m इंटू एन इक्वल टू 19 इंटू 16 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 19 और n की वैल्यू 16, क्लियरली दोनों को प्राइम नंबर है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और हो सकती है कि m इंटू एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 19 इंटू 16 इंटू 1। तो m हमारा 19 इंटू 16 हो गया और n हो गया 1। तो दोनों ही केस में अगर हम लार्जर नंबर निकालेंगे तो इस वाले केस में लार्जर नंबर होगी 29 इंटू 19, 551। और इस केस में होगी 29 इंटू 19 इंटू 16। मतलब ये भी पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन हैं उसमें वो नंबर है नहीं। 551 हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।